हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के फर्स्ट चैप्टर जो जयशंकर प्रसाद जी की दो कविताएं दे रखी है, देवसेना का गीत तथा कार्नेलिया का गीत। इस वीडियो में हम देवसेना का गीत पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि देवसेना कौन थी। तो देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। हूणों के आक्रमण से उनका जो आर्यावर्त था वो संकट में आ गया और बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हो गई। केवल देवसेना ही जीवित थी और देवसेना राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए थी, परंतु वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। जब उसने स्कंदगुप्त से प्रणय निवेदन किया तब उसने अस्वीकार कर दिया। फिर आगे की कहानी आप इस कविता में देख सकते हैं। फर्स्ट लाइन है, आह वेदना मिली विदाई। इसका मतलब यहाँ पर यह है, पहले शब्दार्थ देख लेते चलिए अपन। इसके अंदर सबसे पहले अगर अपन शब्दार्थ की बात करें तो वेदना का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कष्ट। वेदना का अर्थ हो जाएगा कष्ट, यह हम कह सकते हैं दुख। ठीक है। फिर आता है, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित। संचित का यहाँ पर अर्थ होता है एकत्रित या इकट्ठा करना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? एकत्रित करना। फिर है, मधुकरियों की भीख लुटाई। इसमें मधुकरियों का अर्थ है भिक्षा या भीख। क्या हो जाएगा मधुकरियों का अर्थ? वो हो जाएगा भिक्षा। ठीक है, आइए समझते हैं। देवसेना जब स्कंदगुप्त से प्रणय निवेदन करती है परंतु वह उसे अस्वीकार कर देता है, तो दुख से पीड़ित देवसेना वर्णन करती है कि जीवन की जब विदाई का समय है उस समय भी उसे वेदना अर्थात पीड़ा ही मिल रही है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आह वेदना मिली विदाई। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इसका अर्थ यह है कि देवसेना ने अब तक अपने जीवन में जो भी क्रियाकलाप किए उन्हें उसने कर्म माना, जबकि आज उसे ऐसा लगता है कि मैंने केवल भिक्षा देने का ही कार्य किया है। फिर है कि अतीत की वे सभी मधुर यादें अब देवसेना को अतिशय वेदना दे रही है, अर्थात उसे बहुत ही कचोट रही है। ठीक है, यहाँ तक था अपना फर्स्ट स्टैंजा। फिर है, छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इसमें अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर छल छल थे संध्या के श्रमकन, यहाँ पर नीरवता जो है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? शब्दार्थ देख लेते हैं अपन पहले। तो नीरवता इसका अर्थ हो जाएगा खामोशी। क्या हो जाएगा? खामोशी। ठीक है। फिर है, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, प्रतिक्षण हर क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अनंत का यहाँ पर अर्थ है अंतहीन, अर्थात जिसका अंत न हो, अंतहीन। ठीक है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि देवसेना अपने जीवन के अंतिम समय में वेदना का अनुभव करते हुए यह सोचती है कि मेरे जीवन का अब संध्या काल आ चुका है, अर्थात अब उसका जीवन समाप्त होने वाला है और जीवन भर के अनंत परिश्रम के कण अर्थात जो पसीने की बूंदों के रूप में निरंतर गिर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि वे पसीने की बूंदें आंसुओं के समान प्रतिपल आंखों से गिर रहे हैं। यह वह उसके दुख का वर्णन यहाँ पर कर रही है, इसलिए उसने ऐसा कहा है कि उसकी पसीने की बूंदें आंसुओं के समान प्रतिपल आंखों से गिर रही हो, ऐसा उसे लग रहा था। फिर नेक्स्ट स्टेंजा है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहग की तान उठाई। इसमें अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले तो श्रमित जो है इसका क्या अर्थ हो जाएगा? श्रमित का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा थका हुआ। ठीक है, थका हुआ। फिर है गहन, गहन का अर्थ होता है घना। फिर है विपिन, विपिन का अर्थ होता है यहाँ पर वन या जंगल। क्या हो जाएगा? वन या फिर जंगल। उसके बाद है पथिक, पथिक वही जो पथ पर चले वो पथिक होता है, यात्री जिसे हम कहते हैं। श्रुति का अर्थ होता है कान, श्रुति का अर्थ हो जाएगा कान। इसके बाद है विहाग, विहाग का अर्थ हो जाएगा अर्ध रात्रि में गाया जाने वाला गीत। क्या हो जाएगा? अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत। ठीक है, ये हो गए शब्दार्थ। आगे देवसेना कहती है कि मेरी जीवन यात्रा में अब चारों तरफ नीरवता या केवल खामोशी ही फैली हुई है। देवसेना कहती है कि थके हुए स्वप्नों की मधुर स्मृति में जैसे वन के पेड़ों की गहरी छाया में थके सोए हुए पथिक को किसी ने आवाज दे दी हो। अर्थात वह कहना चाह रही है कि यह प्रेम विरह की राग कौन सुना रहा है। फिर वो कहती है कि इसका आशय क्या है। तो देवसेना ये कहना चाहती है कि स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम मोड़ पर उसे साथ देने के लिए पुकार रहा है, जहां देवसेना उसे मना कर देती है और अत्यंत पीड़ा का अनुभव करती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई। इसमें अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर सतृष्ण का अर्थ होता है तृष्णा के साथ। क्या हो जाएगा? तृष्णा के साथ। ठीक है। फिर है दीठ, दीठ का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा दृष्टि, या हम कह सकते हैं इसे नजर। इसमें सकल का अर्थ क्या हो जाएगा? समस्त। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है अपन देख लेते हैं। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा कि देवसेना कहती है कि जब वह यौवन से परिपूर्ण थी तब उसे पाने के लिए न जाने कितने लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी, जबकि वह उनकी दृष्टि से सदैव अपने आप को बचाती रही। वह कहती है कि मेरी आशा, आज तुमने स्कंदगुप्त के प्रस्ताव को पाकर मेरे हृदय में अशांति सिला दी है, अर्थात मेरे मन की शांति खो दी है, क्योंकि यह आशा मेरे हृदय में जगकर ही मुझे हरा गई है। मैंने अपने जीवन की सारी कमाई खो दी है, अर्थात स्कंदगुप्त के प्रेम को भी खो दिया है। ठीक है, ये हो गया इसका अर्थ। फिर नेक्स्ट है चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल उससे हारी होड़ लगाई।
ठीक है, सबसे पहले अपन इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ पर प्रलय का क्या अर्थ हो जाएगा? तो प्रलय का यहाँ पर अर्थ है विध्वंस। ठीक है, विध्वंस क्या हो जाएगा इसका अर्थ। फिर है होड़। होड़ का क्या अर्थ हो जाएगा? वो हो जाएगा स्पर्धा या कंपटीशन, जिसे हम कहते हैं। क्या हो जाएगा? स्पर्धा। ठीक है, फिर है थाती। थाती का क्या अर्थ हो जाएगा? उसका अर्थ हो जाएगा धरोहर। क्या होगा? धरोहर। ठीक है, यह होगा इसके शब्दार्थ। अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां पर इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा देवसेना कहती है कि प्रलय मेरे जीवन रथ पर जैसे सवार है, किंतु अपनी दुर्बलताओं को जानते हुए भी और हार की निश्चितता का ज्ञान होने के बाद भी देवसेना को पता है कि उसकी हार होगी, उसके बाद भी उसने प्रलय से संघर्ष किया है। भाव यहाँ पर यह है कि जीवन के संध्या काल का पूर्ण ज्ञान, अर्थात उसे पता है कि अब उसका जो जीवन है वो ज्यादा नहीं रहेगा। फिर भी इसका पूर्ण रूप से ज्ञान होने पर भी उसने कभी हृदय से पराजय को स्वीकार नहीं किया। अंत में देवसेना बड़ी ही भाव विहल होकर कहती है कि आपने मुझको विश्वास रूपी जो धरोहर सौंपी है उसे अब वापस ले लो। मेरी करुणा मुझे ही वेदना से अर्थात पीड़ा से भर रही है। हे संसार, अब मुझसे यह प्रेम की पीड़ा नहीं संभलेगी, क्योंकि इसके कारण मैंने अपने ही मन की लाज को अर्थात मर्यादा को खो दिया है। ठीक है, ये पूरे का अर्थ हो गया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। ठीक है, वो संसार को कहती है कि यह जो धरोहर है प्रेम रूपी, उसे आप वापस ले लीजिए, अब यह मुझसे न संभलेगी। यहाँ पर अपना ये वाली कविता जो है वो समाप्त होती है। नेक्स्ट कविता अगले वीडियो में, कार्नेलिया का गीत। थैंक यू।